Hello everyone, welcome to my channel. नेक्स्ट हम देखो कोसिकेंट ऑफ -1410 डिग्री। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, ये भी हमने देखे थे कि कोसिकेंट ऑफ जो माइनस ऑफ थीटा लेंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट जो है वो नेगेटिव होता है एंड रेशो भी चेंज नहीं होगी, तो क्या आएगा नेगेटिव एंड कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इससे इस जो नेगेटिव साइन है इसे बाहर ले आएंगे, ये रह गया माइनस ऑफ कोसिकेंट 1410 डिग्री। अब हम फिर से इसे तोड़ के लिख सकते हैं, चाहे तो आप डिवाइड करवा के लिख दो, चाहे आप कोई एक एस्टिमेट सा लगा के आप करके देख सकते हो। अब यहाँ जब हम 4 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक बड़ा नंबर बनेगा। ठीक है, जैसे कि 1440 बनेगा। ठीक है, तो उसमें से जब हम 30 डिग्री माइनस कर देंगे तब हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अगर मैं अगर 3 के साथ करवाती हूँ तो एक छोटा नंबर बनता है जिसमें प्लस करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी हमें वैल्यू पता हो। ठीक है, इसलिए हमने नेगेटिव वाला तरीका चुन लिया। ठीक है, बट हमारी कन्फ्यूजन अब क्या है कि हमारे फॉर्मूले में तो प्लस होता है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव का क्या करें, तो भाई हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि प्लस बाहर निकाल दो एंड माइनस को अंदर लेके एक बार ब्रैकेट में रख लो। ठीक है, अब ये हमारा थीटा है, थीटा कौन है, -30 डिग्री हमारा थीटा है। तो हमारा अब आंसर क्या होगा, क्या होता है आंसर के कोसिकेंट ऑफ थीटा होता है, तो अब क्या होगा माइनस ऑफ कोसिकेंट ऑफ थीटा एंड थीटा इज ऑफ नेगेटिव साइन। अब फिर से हम क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि जो ये नेगेटिव है ये बाहर आ जाएगा। जब ये नेगेटिव बाहर आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ऐड हो जाएंगे, तो हमारा कोसिकेंट ऑफ 30 डिग्री बच गया, एंड कोसिकेंट 30 डिग्री क्या होता है, 2 होती है उसकी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड क्या है, tan ऑफ 19 पाई अपॉन 3। तोड़ना कैसे है, हमें पता है कि जो 2 पाई है वो 360 डिग्री होता है, हमें 360 डिग्री वाले एंगल में ही तो तोड़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो हमें 2 पाई तो पक्का चाहिए। ठीक है, 2 पाई क्या है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री तो चाहिए ही चाहिए हमें फॉर्मूले के लिए, फॉर्मूले को पूरा करने के लिए। अब फॉर्मूले में और क्या होता है, यहाँ पे एक n होता है। ठीक है, वो भी हम एक फिल करने के लिए ब्लैंक रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमें पाई चाहिए, वो मैं बताती हूँ क्यों, एंड नीचे एक 3 भी आएगा। ठीक है, पाई अपॉन 3 क्यों आएगा, क्योंकि हमें एंगल जो है वो उसमें कुछ ऐड होगा, ऐड पाई ही हो सकता है ना, ऊपर तो कुछ ऐड हो नहीं रहा है, +1 तो यहाँ पे है नहीं जो मैं 1 रख दूँ। ठीक है, तो पाई तो पक्का चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नीचे 3 लेने का मतलब है क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 आना चाहिए। अगर मैं 360 को अकेला छोड़ना चाहती हूँ फॉर्मूला बनाने के लिए, तो वहाँ पे थीटा में तो मुझे ये 3 लेना ही पड़ेगा। दूसरी बात, इतना बन गया हमारा। यहाँ पे हम एक और चीज़ है कि हम ये बाद में डिसाइड करेंगे हमें पाई लेने कितने हैं, 1 लेने हैं, 2 लेने हैं, 3 लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये देखो आप कि ये जो 3 है जब एलसीएम लेंगे तो वहाँ जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे एक 3 तो पक्का ही है हमारे पास। ठीक है, तो इट मीन्स ये क्या बन जाएगा, 3 × 6 पाई बन जाएगा। 6 पाई में अब आपको एक और पाई भी प्लस करनी है। ठीक है, ये पाई प्लस करनी है। ठीक है, आप सोच रहे होगे अगर आप 2 पाई प्लस कर दोगे 2 पाई तो क्या बनेगा, 8 पाई बनेगा। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देती हूँ तो ये कितना बन जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 बन गया। अब 12 में कितना प्लस करें, यहाँ पे चलो आप ले लो 2 पाई ले लो। ठीक है, 2 पाई डिवाइड होगा 3 के साथ। चलो अब आपको क्योंकि ये भी देखना है कि उस एंगल की जो आप यहाँ पे एंगल लोगे उसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे 1 ही लेना चाहती हूँ, क्योंकि 1 पाई अपॉन 3 क्या होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, अगर मुझे 60 डिग्री की तो वैल्यू पता है तो यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा लिख के देख लेते हैं, 3 लेके देख लो, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18 एंड 18 + 1 = 19 पाई अपॉन 3। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, बट स्ट्रक्चर आपको पहले बना लेना है कि एक n के लिए जगह छोड़ो, एक 2 पाई आपको फिट रखना है कि ये तो आएगा ही आएगा, एंड प्लस यहाँ पे एक रखो पाई अपॉन वो चीज़ आएगी जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें चाहिए होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चूज़ किया कि यहाँ पे n जो है हमारा 3 होगा, एंड यहाँ पे जो हम ले रहे हैं थीटा वो पाई अपॉन 3 होगा। ठीक है, ये हमने इसे तोड़ के रख लिया। ठीक है,
यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, tan ऑफ थीटा आ जाएगा। थीटा यही है हमारा, तो फॉर्मूला हमें यही बोलता है। तो tan ऑफ पाई बाय थ्री मैंने बताया कि 60 डिग्री होता है, एंड tan ऑफ 60 डिग्री क्या होता है, √3। ठीक है, हमें वो छोटे से छोटा एंगल यहाँ पे चाहिए होता है जिसकी हमें वैल्यू पता हो, ये आपको ध्यान रखना है। कहीं है यहाँ पे ले लो एक छोटा सा नंबर, वहाँ पे ले लो 7 पाई/3। ऐसे ही अब नेक्स्ट सम देखो, फोर्थ सम है साइन ऑफ -11/3 पाई। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि अगर एंगल के साथ नेगेटिव है, इट मीन्स वो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पहले से ही लाई कर रहा है वो। ठीक है, इस वाले में, और इस वाले में तो साइन नेगेटिव होता है, तो वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा एंड वो एंगल थीटा बन जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा आ गया। ठीक है, तो साइन थीटा आ गया तो मतलब हमारा थीटा है 11 पाई/3। यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद हमें 11 पाई/3 को तोड़ना है। तोड़ने के लिए ये मैंने लिया 2 पाई, एंड यहाँ पे कोई एंगल चाहिए। ठीक है, अगर मैं 1 ही ले लेती हूँ तो 1 तो 360 डिग्री रह गया, उसमें तो कुछ प्लस होने के लिए बनेगा नहीं, तो 1 से तो ऊपर ही लिया कीजिए। अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन में आता है तो 1 से तो ऊपर ही लेकर देखिए कीजिए, जैसे 2 ले लिया, 3 ले लिया, 3 के लिए ट्राई करके देख लीजिए। ठीक है, तो 2 के लिए किया तो वो एक 4 पाई बन गया है ना। तो 4 पाई के बाद हमें ये भी देखना है कि ये 3 भी तो एलसीएम के साथ जाएगा, तो ये 12 पाई तो यहीं पे हो गए, हमें तो चाहिए 11। ठीक है, तो 12 हो गए, 1 के साथ तो बिल्कुल ही काम बनने वाला नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया, माइनस ही कर दो पाई/3, तो माइनस कर दिया। अब फिर से वो हमारा थीटा हो जाएगा, तो थीटा ले लेंगे, कोई बात नहीं है उसको, तो माइनस ऑफ थीटा हम लगा लेंगे कि फोर्थ में वो माइनस नेगेटिव ही होता है साइन थीटा, तो वो भी साइन वो जो नेगेटिव साइन है वो भी बाहर आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, एंड साइन ऑफ पाई/3 आ जाएगा, एंड पाई/3 की हमें वैल्यू पता है, √3/2 आ जाएगी। ठीक है, एंड हैंस दिस। ओके, नेक्स्ट हम देखो, कॉट ऑफ -15 पाई/4। क्योंकि हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फिर से ब्रैकेट में नेगेटिव है, तो वो भी माइनस ऑफ कॉट थीटा आ गया। हमने यहाँ तक पहुँच गए, फिर से इससे तोड़ा। ठीक है, मैंने बोला कि 1 से तो ऊपर ही लेकर ट्राई करो, तो ऊपर ही लेकर ट्राई किया था, बट डिनोमिनेटर में जो 4 है हमें पता है कि वो भी वहाँ जाने वाला है, तो एक तो 4 हो गया, एक 2 पाई खुद है, तो एक मैं बोल रही हूँ कि 1 से तो ऊपर ही लिया कीजिए वैल्यू, तो ये हो गया 4 एंड 16, तो माइनस ही करना पड़ेगा 5 पाई/3। ठीक है, तो हमने ये पाई/4 है, सॉरी पाई/4 हमने माइनस कर, थीटा आएगा हमारा यहाँ पे एंगल में। ठीक है, तो आ गया माइनस ऑफ कॉट माइनस ऑफ पाई/4। ठीक है, यही हमारा थीटा है यहाँ पे अब एंगल। ठीक है, तो हमें फिर से पता है ये ब्रैकेट में माइनस आ रहा है और ये बाहर जाएगा, तो माइनस माइनस बाहर जाके प्लस हो गए, तो कॉट ऑफ पाई/4 बन गया। ठीक है, हमें पता है कि tan पाई/4 जो है वो 1 होता है, तो tan क्या है, सॉरी कॉट क्या है, tan का रेसिप्रोकल, 1 का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, एंड 1 का तो 1 ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है,